Welcome to Medify. So let's start. Gout. Gout is very important topic as per ऑटोकॉइड. ऑटोकॉइड का ये सबसे लास्ट टॉपिक होता है गाउट और रूमेटॉइड अर्थराइटिस दोनों सेम लेक्चर में अपन इंक्लूड कर रहे हैं. अर्थराइटिस की ड्रग की इतनी सारी ड्रग नहीं है, उसमें सिंगल ड्रग्स की बात कर लेंगे, खत्म हो जाएगा वहाँ पे. लेकिन गाउट जो है वो एक बड़ा टॉपिक है, तो इसलिए इसको डिटेल में पढ़ना पड़ता है. इसलिए हमारा टॉपिक का नाम मतलब हेडिंग जो है वो गाउट ही रखी गई है. चलो, सो लेट्स स्टार्ट. गाउट में मेनली दो पार्ट होते हैं गाउट के. इट इज़ एक्यूट एंड क्रॉनिक. इट इज़ एक्यूट एंड क्रॉनिक. एक्यूट गाउट मतलब जो वो गाउट जिसमें 15 दिन से कम है, मतलब ड्यूरेशन जो है, मतलब बोलो कि बहुत घुटने दुख रहे हैं लेकिन 15 दिन से ज़्यादा हो चुके हैं, तो इट इज़ क्रॉनिक गाउट. लेकिन वह चलना है, बहुत घुटने दुख रहे हैं, अभी 3 से 6 दिन ही हुए हैं, तो वो एक्यूट गाउट है. ठीक है, बात करते हैं अगर अपन क्रॉनिक एक्यूट गाउट की. तो एक्यूट गाउट जो होता है उसमें ट्रीटमेंट होता है सिम्प्टोमेटिक. कौन सा ट्रीटमेंट होता है? सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट होता है. अब पहले अपन एक्यूट गाउट की बात कर लेते हैं, ठीक है, फिर अपन क्रॉनिक पर आ जाएंगे. तो पहले क्रॉनिक में बताता हूँ, एक ओवरव्यू देता हूँ. क्रॉनिक में जो ट्रीटमेंट होता है वो देते हैं अपन यूरिक एसिड ऑक्सीडेज देते हैं. क्या होता है वो अपन डिटेल में पढ़ेंगे. ऑक्सीडेज, सेकेंड ज़ैंथीन ऑक्सीडेज, एंड थर्ड इज यूरिकोसूरिक एजेंट. डन. बात करते हैं एक्यूट गाउट की. तो जो एक्यूट गाउट है वो क्या होता है? सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट देते हैं उसमें. पहली बात सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट देते हैं इसमें अपन. अब सिम्टम्स क्या आ रहे हैं भैया? पैर दुख रहे हैं, तो क्या देंगे? पेन किलर्स यानी कि एनाल्जेसिक्स. एनाल्जेसिक क्या होते हैं? एस्पिरिन, एनसिड्स, ठीक है, एंटी इन्फ्लामेटरी एनाल्जेसिक इफेक्ट देते हैं. और अर्थराइटिस होता है तो इन्फ्लामेशन को भी कम कर देगा अपना एनसेड, ठीक है, तो अपना एनसेड दे देंगे. सबसे पहले अपन देंगे ड्रग ऑफ चॉइसेस एनसेड एक्यूट गाउट में. रिमेंबर, एक्यूट गाउट में एनसेड. एनसेड में कौन सी? ऑल एक्सेप्ट एस्पिरिन. एस्पिरिन को छोड़ के कोई सी भी दे देंगे. एस्पिरिन को छोड़ के कोई सी भी, कोई अपन आइबुप्रोफेन देते हैं इसको, डाइक्लोफेनेक दे दे, कोई भी चलेगी एस्पिरिन को छोड़ के. ठीक है, पैरासीटामोल वो नहीं देते क्योंकि वो रोल प्ले नहीं करेगी. हाँ, लेकिन बाकी सब दे सकते हैं. एनसेड. सेकेंड ड्रग, अगर मान लो एनसेड से ठीक नहीं होता है वो, तो अपन उसको देंगे कॉल्चिसिन. क्या देंगे? कॉल्चिसिन. ओरल कॉल्चिसिन देंगे. अगर कॉल्चिसिन भी ठीक नहीं हुआ तो कॉर्टिकोस्टेरॉइड देंगे. ठीक है, कॉर्टिकोस्टेरॉइड देंगे विच इज़ कौन सा? इंट्रा आर्टिकुलर इंजेक्शन के फॉर्म में. क्या रूट रहेगी अपनी इसकी कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स की? इंट्रा आर्टिकुलर इंजेक्शन. अब इंट्रा आर्टिकुलर इंजेक्शन ये कहाँ लगता है? इंट्रा आर्टिकुलर स्पेस में. वो कहाँ होती है? जॉइंट्स में. ठीक है, थोड़ा बात कर लेते हैं अपन किसकी? कॉल्चिसिन की. फिर अपन बात करेंगे क्रॉनिक की. देखो, ट्रीटमेंट खत्म है यहाँ पर. ट्रीटमेंट खत्म है किसका? तुम्हारे एक्यूट गाउट का. अगर आपको कॉल्चिसिन नहीं पढ़ना तो आप वीडियो थोड़ी सी आगे बढ़ा सकते हैं, वहाँ पर क्रॉनिक गाउट पूरा है. बात करें थोड़ी कॉल्चिसिन की. लेकिन कॉल्चिसिन इज इंपॉर्टेंट फॉर पीजी क्वेश्चंस. पीजी के लिए इंपॉर्टेंट होता है कॉल्चिसिन. ये क्या कराता है? तो इस माइक्रोट्यूब्यूल इनहिबिटर होता है. ये इनहिबिटर होता है. ये इनहिबिट कराता है डब्ल्यूबीसी का माइग्रेशन. फर्स्ट इट इनहिबिट माइग्रेशन ऑफ डब्ल्यूबीसी. जो इन्फ्लामेशन में जो बढ़ रहे होंगे, न्यूट्रोफिल हो गए, अपने इओसिनोफिल्स हो गए, अगर एलर्जिक है तो फिर जो भी बढ़ रहे होंगे उसको वो कम कर देगा, उसको माइग्रेशन को कम कर देगा. एंड नेक्स्ट इज इनहिबिट द रिलीज ऑफ. अब अगर ये इन्फ्लामेशन को कम करेगा तो ये क्या करेगा? रिलीज ऑफ इन्फ्लामेटरी मीडिएटर. इनहिबिट द रिलीज ऑफ इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स. इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स जो होंगे उनको भी रिलीज होने से रोकेगा. ठीक है, बात करते हैं कॉल्चिसिन की. तो कॉल्चिसिन कहाँ देते हैं? एक्यूट गाउट में देते हैं. अभी अपन ने देखा एक्यूट गाउट में दे जाते हैं फर्स्ट. सेकेंड थिंग इज फैमिलियल मेडिटेरियन फीवर में देते हैं. एंड स्पिंडल पॉइजनिंग. अब स्पिंडल पॉइजनिंग क्या होता है यार? स्पिंडल पॉइजनिंग में इसका इस्तेमाल करते हैं कॉल्चिसिन का. स्पिंडल पॉइजन क्या होता है? देखो, जो सेल डिवीजन जब इनहिबिट करता है सेल डिवीजन को.
अगर तुम्हारा सेल डिवीजन इनहिबिट है तो क्या होगा, सेल साइकिल जो होती है वो अरेस्ट हो जाती है, सेल साइकिल अरेस्ट हो जाती है कहाँ पे, मेटाफेज में। मेटाफेज में अब सेल डिवाइड नहीं हो रहा है तो इट लीड्स टू एबनॉर्मल कैरियोटाइपिंग, और उससे होता है स्पिंडल पॉइजनिंग। तो स्पिंडल पॉइजनिंग को सही करता है और सेल डिवीजन को स्टिमुलेट कर देता है। देन इसका साइड इफेक्ट देख लेते हैं। साइड इफेक्ट्स में आता है GIT म्यूकस अल्सर, GIT अल्सर, एंड सेकंड इज बोन मैरो सप्रेशन। ओके चलो नेक्स्ट। लेकिन देते क्यों है कॉल्चिसिन ही, क्यों सुनी देने के लिए, क्योंकि कॉल्चिसिन इज रीनल सेफ। तो अगर रीनल फेलियर किसी पेशेंट में होता है और उसको अपन एनसेड नहीं दे सकते, क्योंकि वहाँ पे एनसेड के डिग्रेडेशन में अब एनसेड का रीअब्जॉर्प्शन नहीं हो पाएगा उससे, अगर रीनल फेलियर है तो उसमें अपन कॉल्चिसिन दे सकते हैं क्योंकि रीनल सेफ होती है वो। देन वी टॉक अबाउट क्रॉनिक गाउट। क्रॉनिक गाउट एक डीप टॉपिक है। क्रॉनिक गाउट को ठीक करने के लिए बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती है। पहले तो समझना पड़ता है क्रॉनिक गाउट है क्या। क्रॉनिक गाउट में मेनली ये है कि यूरिक एसिड का सस्टेन इंक्रीज दिखा है आपको, सस्टेन इंक्रीज दिखा है मोर देन 15 डेज, 15 दिन से ज़्यादा यूरिक एसिड का सस्टेन इंक्रीज है, 15 दिन से ज़्यादा, ठीक है, यूरिक एसिड का सस्टेन इंक्रीज है, समझ में आया। अब इसमें हुआ क्या है, मतलब जो सेल का DNA है, ये सेल टूटा है, टूट के इसके DNA भी ब्रेक हुआ है। अब DNA ब्रेक हुआ है, सेल टूटा है, तो क्या होगा, DNA से निकलेगा प्यूरिन, प्यूरिन आया, प्यूरिन ने कन्वर्ट किया प्यूरिन कन्वर्ट हुआ हाइपोजेंथिन में, हाइपोजेंथिन लीवर में गया और जेंथिन ऑक्सीडेज के प्रेजेंस में, जेंथिन ऑक्सीडेज के प्रेजेंस में वो कन्वर्ट हुआ यूरिक एसिड में। अब यूरिक एसिड कहाँ आएगा, फाइनली डिग्रेड होने के लिए किडनी में। किडनी में क्या है, ये क्या का स्ट्रक्चर है, नेफ्रॉन का। तो ये नेफ्रॉन में कलेक्टिंग डक्ट, ये पूरे नेफ्रॉन हो गया अपना। तो नेफ्रॉन में आया, आके ये यहाँ से यूरिक एसिड आता है और वापस से रीएब्जॉर्ब हो जाता है बाय OATP। व्हाट इज OATP, बताओ व्हाट इज OATP, नहीं पता। OATP स्टैंड्स फॉर ऑर्गेनिक एनायन ट्रांसपोर्ट प्रोटीन बोल सकते हैं या ट्रांसपोर्ट चैनल भी बोल सकते हैं, ठीक है। पी अगर लगा तो हम प्रोटीन बोल देंगे, ट्रांसपोर्ट प्रोटीन। वहाँ से रीअब्जॉर्ब हो जाएगा और वापस ब्लड के अंदर चला जाएगा, ये ब्लड वेसल्स है, ठीक है। तो यहाँ पे इससे क्या हो रहा है, मतलब इसका यहाँ पे मेन चीज़ क्या हो सकती है तुम्हें गाउट होने की। सबसे पहली चीज़, तुम्हारा जेंथिन ऑक्सीडेज एक्स्ट्रा काम कर रहा है, पहली चीज़ ये हो सकता है। दूसरा चीज़, OATP भी तुम्हारा बहुत एक्स्ट्रा काम कर रहा है, मतलब हाइपर एग्जीक्यूशन होता है ना, हाइपर एग्जीक्यूशन वो हो रहा है, जैसे जेंथिन ऑक्सीडेज का हाइपर एग्जीक्यूशन हो रहा है, OATP का हाइपर एग्जीक्यूशन हो रहा है। तो उससे क्या हो रहा है, उससे यूरिक एसिड का लेवल बढ़ रहा है ब्लड के अंदर, जिससे क्रॉनिक गाउट, मतलब जिससे गाउट हो रहा है, और अगर वो सस्टेन रहा तो मतलब क्रॉनिक गाउट हो रहा है, ठीक है। तो अपन ठीक कैसे करें, आओ देखते हैं ठीक कैसे करेंगे। सबसे पहले अपन जो ठीक कर सकते हैं वो कैसे कर सकते हैं, जो जेंथिन ऑक्सीडेज था यहाँ पे, उसको ख़त्म करके, उसको ऐसा करके कि हाँ ये काम नहीं कर पाए, ख़त्म तो नहीं करेंगे ऑब्वियस बात है। तो सबसे पहली चीज़ आती है अपने पास जेंथिन ऑक्सीडेज इनहिबिटर, जेंथिन ऑक्सीडेज इनहिबिटर। अब जेंथिन ऑक्सीडेज इनहिबिटर जो होता है वो कौन कौन से होते हैं, सो दीज आर एलोप्यूरिनॉल विच एक्टिव फॉर्म, ये इनएक्टिव फॉर्म होता है एलोप्यूरिनॉल, इसका एक्टिव फॉर्म होता है ऑक्सीप्यूरिनॉल, और इन दोनों की ड्रग्स आती है प्यूरिनॉल, ठीक है। ये क्या करती है, ये फेक यूरिन एनालॉग होता है, क्या होता है इसकी, ये फेक यूरिन एनालॉग होता है, जो कि जेंथिन ऑक्सीडेज को मेन पागल बनाने में काम आता है, ठीक है। तो एक कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर होता है किसका, कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर ऑफ जेंथिन ऑक्सीडेज। डन। एक ड्रग और आती है, इफ
फॉर सपोज कि कोई पर्सन है, कोई पेशेंट है जो कि एलोप्यूरिनॉल एलर्जिक है, मतलब उसको एलर्जी कौन हो जाएगी अगर उसको दिया अपन एलोप्यूरिनॉल, तो पेशेंट विच हैज़ एलोप्यूरिनॉल एलर्जी, तो उसमें अपन क्या देते हैं, उसमें अपन देते हैं फेबोक्सस्टेट देते हैं अपन इसमें, विच इज़ नॉन प्यूरिन, जो कि नॉन प्यूरिन होता है और नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर होता है, नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर ऑफ एक्सो। xanthine oxidase. Then we talk about allopurinol. Allopurinol is made for treatment in Leishmania syndrome, which is Kala Azar. Leishmania, which is Kala Azar. ठीक है, लिशमानिया। इसको अपन ओरल दे सकते हैं और आईवी दे सकते हैं, ठीक है। डीओसी यानी ड्रग ऑफ चॉइस होती है ये किसकी, क्रॉनिक गाउट की, ड्रग ऑफ चॉइस है। और सबसे इंपॉर्टेंट है कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन एक्यूट गाउट। एक्यूट गाउट में कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है क्योंकि नॉर्मल फंक्शनिंग जो होती है सेल की वो ठप हो जाएगी अगर तुम इसको एक्यूट गाउट में दे दोगे। एक्यूट गाउट एक सीन होता है जिसमें हाँ एक्सीडेंटली तुम्हारा यूरिक एसिड बढ़ गया है, अगर वो सस्टेन बढ़ता जा रहा है तो तुम्हें क्रॉनिक होगा, इट इज़ नॉट श्योर कि वो बढ़ेगा ही। अगर तुमने एक्यूट स्टेज में उसको खत्म कर दिया तो तुम्हें ज़रूरत नहीं है इसको एलोप्यूरिनॉल की स्टेज पर लाने की। देन वी टॉक अबाउट इट्स साइड इफेक्ट्स, विच इज हाइपर सेंसिटिविटी, ठीक है, और स्किन रिएक्शन और सीवियर स्किन रिएक्शन एंड नेक्स्ट साइड इफेक्ट इज बोन मैरो सप्रेशन। Next we talk about drug interaction, किस किस से इंटरेक्ट करता है। तो भैया ये इनहिबिटर होता है किसके लिए, इनहिबिटर माइनस में मतलब इनहिबिटर याद रखना, इनहिबिटर होता है इनहिबिटर किसके लिए, CYP3A4 के लिए। इसको तुमको याद रखना पड़ेगा, CYP3A4 के लिए इनहिबिटर होता है। मतलब इट लीड्स, मतलब अगर ये ज़्यादा दे दें अपन, मतलब जो इसका एक डिजायर्ड डोज है अगर उससे ज़्यादा अपन दे देंगे तो इट लीड्स टू टॉक्सिसिटी ऑफ वेरियस अदर ड्रग्स, जैसे कि एलोप्यूरिनॉल में अगर अपन एम्पिसिलिन देते हैं बहुत सारा, एलोप्यूरिनॉल प्लस एम्पिसिलिन, so it leads to rashes. ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड किस में होती है, तो इट इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन चिल्ड्रंस, सेकेंड लैक्टेशन, जो फीमेल लैक्टेट में होगी, लैक्टेशन फेज में होगी वो, और प्रेगनेंसी में नहीं दे सकते, देन वी टॉक अबाउट यूरिक एसिड ऑक्सीडेज, मतलब जो तुम्हारी ब्लड के अंदर यूरिक एसिड है तुम उसको खत्म कर दो। यूरिक एसिड ऑक्सीडेज इज, ड्रग्स का नाम बताओ फटाफट, विच इज पैग्लोटिकेस और रेस्ब्यूरिकेस और पैग्लोटिकेस इज द ड्रग्स। तो ये क्या करती है फटाफट बताओ, ये करती है यूरिक एसिड का कन्वर्जन, किसमें, यूरिक एसिड इज कन्वर्टेड इनटू एलेंटोइन विच इज वाटर सॉल्युबल, तो इसलिए जल्दी वो बाहर हो जाएगा अपनी किडनी से। एंड नेक्स्ट इज डज नॉट कॉज रीनल स्टोन्स, डज नॉट फॉर्म रीनल स्टोन, ठीक है। नेक्स्ट इज, ये जो ड्रग्स होती है ना इसको अपन आईवी देते हैं, सिर्फ ओनली आईवी, क्योंकि अपने को वहीं इसका इफेक्ट देखना है। हो सकता है कि इनका जो वो लीवर में क्या होता था, स्टार्टिंग करते थे ना अपन, लीवर में होता था जो कि ड्रग्स आती थी, बताओ जब इनका मेटाबॉलिज्म फेज चलता है तो जो ड्रग्स होती है वो मेटाबोलाइज हो जाती है,
ठीक है, तो इसलिए अपन इसको ओरली नहीं देते हैं, दैट्स वाई इसको आई भी देते हो कि मेन एक्शन हम लोग इसको ब्लड में देखना है। एंड नेक्स्ट फंक्शन इज और नेक्स्ट टॉक इज एलोप्रिनॉल रेजिस्टेंट केसेस में देते हैं अपन इनको, जो कि अपन उसमें दे रहे थे ऊपर फेबुक्सेट, एलोप्यूरिनॉल रेजिस्टेंट केसेस में भी देते हैं, रेजिस्टेंट केसेस में भी देखते हैं। देन साइड इफेक्ट इज हाइपर सेंसिटिविटी, hypersensitivity. Then last drug we talk about is यूरिकोसोरिक। हाँ, इसका कॉन्ट्राइंडिकेट तो पढ़ा ही नहीं मैंने, प्रेगनेंसी होता है एक तो, और एक होता है G6PD डेफिशिएंसी, PD डेफिशिएंसी। देन यूरिकोसोरिक एजेंट। अब यूरिकोसोरिक एजेंट क्या होते हैं? यूरिकोसोरिक एजेंट्स आर दोज विच इनहिबिट OATP, ऑर्गेनिक अनायन ट्रांसपोर्ट प्रोटीन और ट्रांसपोर्टर। तो भैया उनको ये कर देगा, इनहिबिट कर देगा। तो इसमें ड्रग्स कौन सी होती है? तो लेट्स टॉक अबाउट ड्रग्स। प्रोबेनासिड, प्रोबेनिसिड, बेंजमेरॉन, बेंजब्रोमोन, बेंजब्रोमेरॉन, बेंज मर्सिडीज बेंज वाला, ब्रो मतलब भाई वाला, और मेरॉन मतलब मेरॉन वाला। ओके, ऐसी 2 ड्रग होती है। तो याद रखना, ये 6 ड्रग्स के नाम दिए मैंने तुमको, एलोप्रिनॉल, ऑक्सीप्रिनॉल, देन ऊपर दी थी अपन ने पैग्लोटी केस और रेसबुरी केस। देन यूरिकोसोरिक में अपन ने 2 देखा, विच इज प्रोबेनिसिडेन, प्रोबेनिसिडेन जल्दी बताओ कौन सा था? ब्रो, मर्सिडीज बेंज का बेंज, ब्रो का ब्रो और मेरॉन का मेरॉन, तो बेंज ब्रो मेरॉन। ठीक है, देन वी टॉक अबाउट ड्रग कॉज गाउट। कौन कौन सी ड्रग गाउट कॉज करती है? ड्रग कॉजेस गाउट एंड ड्रग्स बेनिफिशियल इन गाउट। सबसे पहले कौन सी ड्रग कॉज करेगी? तो इट इज क्या था उसका प्यार यार, प्याराबिनामाइड, जैसे कि जो थी ना अपनी प्रोबिनामिड, प्रोबेनिसिड, वैसे ही प्याराबिनामाइड, प्याराबिनामाइड। तुम इसको कुछ और प्रोनाउंस करते होंगे, मैं इसको ये प्रोनाउंस करता हूँ क्योंकि मेरे को सिंपल पड़ता है। और एस्पिरिन सबसे इंपॉर्टेंट। देखो 3-4 याद है, वो बता देता हूँ। एक नियासिन भी थी, एस्पिरिन के साथ मिल लेते हैं अपन, नियासिन और डायूरेटिक्स, खत्म। ये 4 ड्रग से गाउट होता है, ये कॉज कराती है गाउट्स। और कौन बेनिफिशियल होती है गाउट्स में? तो याद रखना, एस्पिरिन। यस, एस्पिरिन इज ऑल्सो बेनिफिशियल इन गाउट बट इन हाई डोसेज। तुमने अगर एस्पिरिन की वीडियो देखी होगी एनसेड्स में, तो तुमको याद होगा कि ये सही बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। और फेंजिब्रेट, फेनोजी ब्रेड एंड लोसार्टन। सार्टन्स ये कहाँ पढ़ेंगे? सार्टन्स तुम आगे पढ़ोगे उसमें CVS में। सार्टन का सारा काम CVS में आ रहा है। लो सार्टन हो गया, MG सार्टन हो गया, एम्पली सार्टन हो गया, सारी तुम उसमें पढ़ोगे। देन बात करते हैं रोमेटॉइड अर्थराइटिस की, फटाफट देख लो। रोमेटॉइड अर्थराइटिस बहुत छोटा टॉपिक है, ज़्यादा डीप में मैं इसको लेके गया नहीं हूँ, जिसमें टाइप 3 और टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी होती है। टाइप 3 और 4 हाइपर सेंसिटिविटी होती है, इसमें सेंसिटिविटी होती है, ठीक है। और ये मेनली किससे मीडिएटर होता है? तो याद रखना, लिम्फोसाइट जो होते हैं, लिम्फोसाइट में एक मॉलिक्यूल होता है वैसे CD20, CD20 मॉलिक्यूल। तुमने अगर वो पढ़ा होगा, CD20 नॉन हॉजकिन लिम्फोमा में होता है, याद रखना, नॉन हॉजकिन लिम्फोमा में होता है। जब भी लिम्फोसाइट में नॉन हॉजकिन लिम्फोमा तुमको फाउंड होगा, तो इट रिलीजेस इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स रिलीज होंगे। कौन कौन से रिलीज होंगे जल्दी बताओ? विच इज़ INF अल्फा, इंटरफेरॉन अल्फा इसको बोलते हैं, इंटरल्यूकिन 1 एंड इंटरल्यूकिन 6 विच हेल्प ट्यूमर सेल्स टू सर्वाइव, ठीक है। तो ये सारी बात हो गई। अब है क्या? सो इट लीड्स टू अर्थराइटिस। अर्थराइटिस में होता क्या है? पेन होता है, रेडनेस होती है, जो कि एक नॉर्मल इन्फ्लेमेशन का वो होता है, विच इज़ ट्यूमर, पेलर और कैसा डॉलर, है ना, था ना, ट्यूमर, कॉलर, ये सब था वही। पेन, रेडनेस, स्वेलिंग, है ना, स्वेलिंग। और लॉन्ग टर्म अर्थराइटिस में क्या होगा? लॉन्ग टर्म में तुम्हें डिस्ट्रक्शन हो जाएगा, जॉइंट डिस्ट्रक्शन।
जॉइंट डिस्ट्रक्शन भी होगा। मोस्ट कॉमन जॉइंट कौन सा है अपना, मोस्ट कॉमन जॉइंट कौन सा है, विच इज़ मेटाकार्पोफेरेंजियल जॉइंट, सबको पता होना चाहिए। एमसीपी, एमसीपी होती है ना अगर मैं वैसे एमसीपी, मेटाकार्पोफेरेंजियल जॉइंट। तो ड्रग कौन सी है जल्दी बताओ, डी मार्ट, वो वाला डी मार्ट नहीं, सब सामान खरीदने वाला डी मार्ट, DMARD, DMARD विच इज डिसीज मॉडिफाइंग, जल्दी बताओ, विच इज डिसीज मॉडिफाइंग एंटी रूमेटॉइड डिसीज, डिसीज मॉडिफाइंग एंटी रूमेटॉइड डिसीज, ठीक है। डीमार्ड एंड सार्ज बोल दो इसको, SSARD विच इज ये वो है स्लो एक्टिंग एंटी रूमेटॉइड, वही एंटी रूमेटॉइड ड्रग्स और डिसीज, ड्रग बोल दो, डिसीज क्या, ड्रग्स, ठीक है। समझ में आया पूरा क्या पढ़ा अब तक अपने रूमेटॉइड आर्थराइटिस में कि भाई टाइप 3 टाइप 4 हाइपरसेंसिटिविटी हुई, ये सारी बातें लिखी गई। लिम्फोसाइट्स में, लिम्फोसाइट्स का इन्फ्लामेशन होता है या तो ट्यूमर होता है लिम्फोसाइट्स का, ट्यूमर तो नहीं बोल सकते, जब तुम्हारा बढ़ जाता है काउंट लिम्फोसाइट्स का तो CD20 मॉलिक्यूल जो होता है वो उसमें बढ़ने लगता है, तो CD20 मॉलिक्यूल इज मार्कर फॉर रूमेटॉइड आर्थराइटिस, इज ऑल्सो मार्कर फॉर रूमेटॉइड आर्थराइटिस। तो भैया CD20 आ गया, CD20 ने क्या कराया, अपना लिम्फोसाइट्स को बढ़ा दिया, जैसे लिम्फोसाइट बढ़ेंगे तो क्या रिलीज करेंगे, वो रिलीज करेंगे अपने साइटोकाइंस, कौन कौन साइटोकाइंस, मतलब इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स, कौन कौन से, इंटरल्यूकिन 1, इंटरल्यूकिन 6 एंड इंटरफेरॉन गामा, इंटरफेरॉन अल्फा। इंटरफेरॉन अल्फा आया, उसके बाद में क्या होगा, वो कॉज करेगा आर्थराइटिस को, सब जॉइंट्स में आके जमा हो जाएंगे, ये जॉइंट्स में जमा होने का ये कॉज करेंगे आर्थराइटिस में। आर्थराइटिस में 3 चीज़ें होगी, विच इज़ पेन, रेडनेस एंड स्वेलिंग, पेन, रेडनेस, स्वेलिंग। उसके बाद में क्या होगा, लॉन्ग टर्म तक आर्थराइटिस चलता रहा तो तुम्हें हो जाएगा जॉइंट डिस्ट्रक्शन। मोस्ट कॉमन जॉइंट डिस्ट्रक्शन का जो चीज़ वो जॉइंट होता है विच इज़ MCP, मेटेलोकार्पोफेरेंजियल जॉइंट, मेटाकार्पोफेरेंजियल जॉइंट। एंड इसका जो ड्रग होती है, ड्रग इज DMARD विच इज़ डीमार्ड, डिसीज मॉडिफाइंग एंटी रूमेटॉइड ड्रग्स, और SRD विच इज़ स्लो एक्टिंग एंटी रूमेटॉइड ड्रग्स, ठीक है। समझ में आया कि अब तक समझ में नहीं आया, कुछ कुछ समझ में आया, ठीक। देन ये था अपनी बात करते हैं ज़रा एक्यूट आर्थराइटिस की। एक्यूट आर्थराइटिस जो कि नॉर्मल होता है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस बड़ी कहानी होती है, एक्यूट आर्थराइटिस छोटी कहानी, भैया घुटने घुटने चलते चलते 3-4 दिन से। तो इट इज सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट होता है इसमें, आपसे जो मैंने बताया तुमको, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट इन विच एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग देते हैं अपन, क्या देते हैं एंटी इन्फ्लामेटरी। कौन सी एंटी इन्फ्लामेटरी होती है जल्दी बताओ, NSAIDs, एंटी इन्फ्लामेटरी देंगे विच इज NSAIDs, एंड ड्रग ऑफ चॉइस होती है ये। NSAIDs से अगर ठीक नहीं होता तो बन देंगे कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स देंगे, और वो भी कहाँ देंगे, वही जहाँ इंट्रा आर्टिकुलर इंजेक्शन देंगे विच इज़ रीनल सेफ, और वो क्या, और वो किसको रिटार्ड करेगा, रिटार्ड दिस फंक्शन ऑफ जॉइंट, ठीक है। अगर मान लो कॉर्टिकोस्टेरॉइड से भी ठीक नहीं होता है तो अपन DMRD पे जाते हैं, तो अपन कहाँ जाते हैं, DMRD पे जाते हैं अगर अब तक कोई इफेक्ट नहीं दिखता है, नो इफेक्ट, सो वी गोज टू DMRD। ये जो DMRD वाली कहानी है ना, इसको जब मैं यहाँ पे अगर थोड़ा सा लिखने का ट्राई करूँ तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, इट इज़ डेफिनेटिव आर्थराइटिस इम्यूनोसप्रेसेंट, डेफिनेटिव आर्थराइटिस इम्यूनोसप्रेसेंट, मतलब ये जो कहानी है रूमेटॉइड आर्थराइटिस, जब आर्थराइटिस बढ़ जाएगा तो मैं उसको DMRD देंगे, लेकिन जब स्टार्ट होगा आर्थराइटिस तुमको 3-4 दिन से, तुम उसको NSAIDs देंगे, अगर NSAIDs ठीक नहीं होता तो कॉर्टिकोस्टेरॉइड ठीक नहीं होगा तो अपन उसको देंगे DMRD। सेम एज गाउट में अगर NSAIDs देंगे ठीक नहीं हुआ तो अपन देंगे कॉल्चिसिन ठीक नहीं हुआ तो कॉर्टिकोस्टेरॉइड देंगे। कॉर्टिकोस्टेरॉइड कहाँ देंगे तो पता होना चाहिए, इंट्रा आर्टिकुलर इंजेक्शन लगते हैं कॉर्टिकोस्टेरॉइड, कैसा कहाँ लगते हैं, इंट्रा आर्टिकुलर इंजेक्शन लगते हैं इसके, ये रीनल सेफ होती है, रीनल सेफ होती है। देन DMRD की थोड़ी सी अगर अपन देखें कौन सी ड्रग DMRD में आती है, DMRD याद रखना ये अपन यूज़ भी करते हैं रेगुलर में एंटी माइमेटिक के तौर पे। कहाँ पे यूज़ करते हैं, एंटी माइमेटिक्स। और ड्रग कौन सी होती है, तो तुम्हें रट जानी चाहिए ड्रग, तो एक ड्रग तुमको बताऊँगा उसमें रट जानी चाहिए, माइमेटिक्स, एंड ड्रग इज मिथोट्रिक्सेट। 2-3 ड्रग और देख लो अगर तुम्हें याद रह जाए तो, इसे सल्फासालासिन, MS, सल्फासालाजीन और पेनिसिलामाइन,
पेनिसिलामाइन, पेनिसिलामाइन। ठीक है, ये 3 DMRDs होती है जिनको एंटीमाइमेटिक के तौर पर भी इस्तेमाल करते हैं अपन। और बस इतना ही है। तो धन्यवाद आपका, आपने मेरे साथ प्रोटोकॉइड ख़त्म करा है आज। अब शुरू करेंगे अपन रेस्पिरेशन, फिर अपन शुरू करेंगे रेस्पिरेशन के बाद डायूरेटिक्स है, फिर उसके बाद CVS आएगा शायद तुम्हारा, CVS के बाद जैसे चलती जाएगी चीज़ें चलती जाएगी। अभी तक इसका रोड मैप रेडी है, बस